Hello and welcome to you my channel सुमित सर गोड्डा वाले। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। एंड आज मैं आप लोगों को छोटा सा चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट जो कि क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर है, इससे मैं इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ। तो ये चैप्टर का खासियत ये है कि ये तो 11th का मेनली चैप्टर है ही, बट साथ में साथ हमारे एग्जामिनर्स भाइयों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो छोटा सा इसके बारे में मैं इंट्रो देने वाला हूँ और इससे ही रिलेटेड आगे यूनिट मेजरमेंट, देयरफॉर ये छोटा सा वीडियो है, छोटा सा ही वीडियो बनाता हूँ मैं, और आगे फिर डायमेंशन का और उससे डायमेंशन निकालने का बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग निकालेंगे। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो ये क्या है और कैसे इसको करेंगे, कैसे डायमेंशन निकालेंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें कि यूनिट या फिर डायमेंशन से क्वेश्चन नहीं आए। हर एक एग्ज़ाम में या फिर एक या फिर दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ मेनली एग्जामिनर्स भाइयों के लिए और भी हमारे 11th के स्टूडेंट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्टली मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि टाइम ना लगे लिखने में, तो मैं समझाना चाहता हूँ। तो यूनिट एंड मेजरमेंट इज द चैप्टर ऑफ 11th, मेनली चैप्टर ऑफ 11th। सो आई इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है मैंने। तो भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। जैसे कि हिंदी में भी दिया है, ऐसी राशि जिसे हमारे भौतिक विज्ञान द्वारा दिए गए मापक द्वारा मापा जा सके। आप बोलेंगे क्या ऐसा कोई चीज है क्या? जस्ट दिस इज द मार्कर एंड ये इस पे बहुत सारा भौतिक राशि अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इसमें बहुत सारा हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, दिस मार्कर ऑक्यूपाइज एनी स्पेस और एरिया, है ना। तो ये एरिया इसका क्या है, ये कितना एरिया ऑक्यूपाइज करेगा, या फिर इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है। तो ये सब लेंथ हो गया, लेंथ, वॉल्यूम एंड एरिया एंड अदरवाइज बहुत सारा है। फोर्स, किसी चीज का फोर्स निकाल सकते हैं, वर्क फाइंड कर सकते हैं, किसी भी चीज का, ठीक है, जिसको हमको फाइंड करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जरूरत होता है। जैसे कि लेंथ, किसी चीज का लेंथ निकालने के लिए लेट कर लेते हैं, इसी का लेंथ निकालते हैं। तो इसके लेंथ निकालने के लिए बहुत सारा यूनिट होता है, मीटर में निकाल लें, सेंटीमीटर में निकाल लें, मिलीमीटर, बहुत सारा चीज़ है। तो लेंथ निकालने के लिए बहुत सारा यूनिट है, तो वो सबको नहीं देते। हमारे फिजिकल वर्ल्ड में एक छोटा सा मापक दिया गया है, सभी देश सबके लिए एक छोटा सा मापक होता है। जैसे किसी भी वायर का यदि लेंथ माप लें, तो लेंथ यदि वायर है 10 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ है, 10 है एंड मीटर है। इस सारे पार्ट्स को बोलेंगे क्या? यहाँ पे लेंथ जिसको कि हम माप सकते हैं, ठीक है, तो यही है फिजिकल क्वांटिटी। हियर लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड 10 इज एनी न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है 10, कोई भी, यहाँ पे 10, 2, 5 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे m इज द मीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी का यदि हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू एन इंटू यू। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू यू, एन इज द एनी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज हियर यूनिट। एंड देयरफॉर इसको हिंदी में यदि डिस्क्राइब करें भौतिक राशि क्या है, तो अब जैसे समझ गया कि फिजिकल क्वांटिटी लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया, ये सबको फिजिकल क्वांटिटी या फिर भौतिक राशि बोला जाता है। ऐसी राशि जिसे हमारे भौतिक विज्ञान द्वारा मापा जा सके, हमारे मापक उसके लिए दिया गया है जिसको हम माप सकते हैं। लंबाई, क्षेत्रफल,
बल, घनत्व, बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं, तो इसे फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। एंड फिजिकल क्वांटिटी को भी अलग अलग बांटा गया है, जैसे कि लंबाई हो गया और क्षेत्रफल हो गया। लंबाई एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है और क्षेत्रफल एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ये एक अलग भौतिक राशि और ये एक अलग भौतिक राशि। तो देखते हैं भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं या फिर फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, लेट्स नो अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। What type of physical quantity? So mainly physical quantity is three type. Mainly physical quantity is three type. What is the name of this? First, second, and third. The first is fundamental physical quantity, and second is derived physical quantity, and third and last is supplementary physical quantity। यानी हिंदी में इसको बोले कि तो फंडामेंटल क्वांटिटी को बोला जाता है मूल राशि, मूल भौतिक राशि बोल सकते हैं या मूल राशि। एंड डिराइव्ड क्वांटिटी को बोला जाता है व्युत्पन्न भौतिक राशि या राशि। एंड सप्लीमेंट्री को तो ये सब हो गया आपका। तो फर्स्टली देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थोड़ा वीडियो को रिज्यूम करके। उसके बाद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फिर मूल भौतिक राशि क्या है। मूल भौतिक राशि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यदि इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो विच क्वांटिटी विच इज बोल सकते हैं क्या, विच डू नॉट डिपेंड, ओके, विच डू नॉट डिपेंड्स इन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब विच डू नॉट डिपेंड्स इन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने पे डिपेंड होता है, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होगा। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो जैसे कि तो मेनली पूछ सकता है आपसे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फिर मूल भौतिक राशि कितने होते हैं। तो याद रखिएगा 7, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो 7 मूल भौतिक राशि है। इसको यदि देखें तो सीरियली तो मूल भौतिक राशि 7 मूल भौतिक राशि है। फर्स्ट आया लेंथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मास सेकेंड में, एंड थर्ड इज टाइम। इट इज इंडिपेंडेंट, है ना। मास के लिए देखें, लेंथ के लिए देखें, इसमें कोई भी दूसरा भौतिक राशि नहीं है, ये अकेला है, ठीक है। फोर्थ में देखें तो टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, and the last is amount of any substance।
ये सब आपका हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर मूल भौतिक राशि, जो कि इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं। तो इसका फर्स्टली देखते हैं, इसको डिनोट किससे किया, इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, एंड इसको डिनोट किससे किया जाता है, व्हाट इज द सिंबल। जैसे कि लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, और इसका सिंबल होता है एम, एंड द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, and the symbol is kg. The SI unit of time is second, and symbol is small s. SI unit of temperature is Celsius या Kelvin, कुछ भी बोल सकते हैं, Kelvin ही है, Kelvin. and K electric current का एम्पियर, and the symbol of ampere is capital A और I दोनों हो सकता है। and the luminous intensity, ये सबका हिंदी आता ही होगा, luminous intensity का होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका हिंदी है, और इसका होता है कैंडेला, कैंडेला ज्योति तीव्रता क्या, ऐसा यूनिट ऑफ ज्योति luminous intensity is candela, that is denoted by CD, and amount of substance, the SI unit of amount of substance is mole, that is denoted by MOL. Okay, most very important question ये है आपका, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। नोट्स मैं तो चाहता हूँ कि आप एक कॉपी लें और एक नोट्स बनाने का स्टार्ट करें। स्टार्ट क्या करें, मतलब मेरे वीडियो में आप बना सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा नोट्स वही होता है जो खुद से बनाया जाता है। तो ये आपका हो गया फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी। जस्ट वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब डायरेक्ट क्वांटिटी अगले वीडियो में देख लेंगे, और उसके आगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन, बहुत सारा डायमेंशन निकालना सीखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे वीडियो में बने रहें। ऐसे ही मैं आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिक सिखाते रहूँगा। आप भी कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि किसी टॉपिक में यदि आपको प्रॉब्लम हो तो हम बता सकते हैं, उसको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू, एंड हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा हमारे, और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।